हेलो दोस्तों। ब्लड के अ, तीसरे पार्ट में आप सभी का तो स्वागत है। तो ब्लड के पिछले दो वीडियो में हमने देखा था कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, ब्लड में कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ब्लड में जो दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल, उसमें हमने देखा था कि ब्लड सेल में तीन टाइप के ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट। उसमें सबसे पहला जो था आरबीसी, उसके बारे में हमने डिटेल में पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। तो आप वो वीडियो लेक्चर देख सकते हो। तो तीसरा ये जो आपका आज का पार्ट है, उसमें हम देखेंगे व्हाइट ब्लड सेल के बारे में। तो व्हाइट ब्लड सेल का एक जनरल अगर आपको शेप बता जाए तो अमीबॉइड न्यूक्लिएटेड। तो अमीबा का जैसा शेप होता है, इरेगुलर, कुछ रेगुलर शेप नहीं होता। और लेकिन डिफरेंस क्या है आरबीसी और इसमें, तो आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट था, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। साइज होती है 12 से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक। कलर तो खैर इसका नाम ही वाइट है, इसलिए वो कलरलेस होता है। और ट्रांसलूसेंट, दैट इज जेली लाइक अपीयरेंस उसका होता है। नॉर्मल काउंट होता है 5,000 से लेकर 10,000 डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं पर क्यूबिक एमएम ब्लड में। तो पर क्यूबिक एमएम का मीनिंग मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, तो आप सबसे पहले उस लेक्चर को देख सकते हैं। लाइफ स्पैन मैंने आपको बताया था आरबीसी का होता है 120 डेज। तो इस डब्ल्यूबीसी का रेंज होती है 10 से लेकर 13 दिन तक। उसमें भी उसके अलग अलग टाइप का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। तो इन जनरल डब्ल्यूबीसी का जो भी फॉर्मेशन है, जैसे हमने देखा था कि आरबीसी का फॉर्मेशन उसको इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, तो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन उसको कहते हैं ल्यूकोपोइसिस। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था। पोएसिस अगर किसी भी शब्द के आगे आपको दिखाई देता है तो उसका मीनिंग होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। तो ल्यूको मतलब व्हाइट सेल, पोएसिस मतलब फॉर्मेशन। तो इन जनरल ल्यूकोपोइसिस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। अडल्ट में होता है कई जगहों पर, लाइक लीवर, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, बोन मैरो एटसेट्रा। फीटस जो गर्भ में बच्चा होता है उसमें दो जगह पर होता है, लीवर और स्प्लीन में। अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा या क्वांटिटी हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो उस कंडीशन को कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, जो कि नॉर्मली हो सकता है। मतलब नॉर्मली भी इन्फेक्शन अगर होता है, या क्लाइमेट चेंज होता है, किसी भी डस्ट वगैरह माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में डब्ल्यूबीसी उनसे लड़ने के लिए ल्यूकोसाइटोसिस या फिर डब्ल्यूबीसी बढ़ सकते हैं। डिक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी अगर कम हो जाए तो उसको ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। पैथोलॉजिकल इंक्रीज मतलब क्या है, कुछ बैक्टीरिया तो अंदर नहीं गए, कुछ क्लाइमेट चेंज नहीं है, कुछ भी मतलब हमारे सिस्टम में बिगाड़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर डब्ल्यूबीसी एबनॉर्मली बढ़ते हैं तो उस कंडीशन को हम नॉर्मल नहीं कह सकते, उसको हम कहते हैं ल्यूकोमिया, दैट इज ब्लड कैंसर। तो पैथोलॉजिकली अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ते हैं तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस नहीं कहते, दैट इज ल्यूकेमिया, दैट इज ब्लड कैंसर। बट अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन की फाइट करने की वजह से नॉर्मली अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ते हैं तो उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। चलिए फिर आप टाइप्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के हमने देखे थे, आप पिछला वीडियो देख सकते हो। डब्ल्यूबीसी के दो टाइप होते हैं। अगर आपने डब्ल्यूबीसी को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, अगर और उसके ऊपर आपको ग्रैनुल्स दिखाई दिए, छोटे छोटे अगर ऐसे ग्रैनुल्स दिखाई दिए, तो उसको आप कहते हैं ग्रैनुलोसाइट, जिसके कि तीन टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है न्यूट्रोफिल। अपीयरेंस इस तरह से आपको दिखाई देगा, वो आपको आपके माइक्रोस्कोप के नीचे 3 से 4 लोब्स होते हैं। न्यूक्लियस एक ही है, यहाँ से लेकर इस यहाँ तक एक ही न्यूक्लियस है, लेकिन एक ही न्यूक्लियस के 3-4 लोब्स प्रेजेंट है। तो 3 to 4 लोब्स या पार्ट्स एक ही न्यूक्लियस के प्रेजेंट है। स्टेन विथ न्यूट्रल डाई, मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि न्यूट्रोफिल, फिल मतलब क्या है, जैसे फिल मतलब लविंग। तो जो न्यूट्रल डाई को पसंद करता है, जो डब्ल्यूबीसी न्यूट्रल डाई को पसंद करता है, न्यूट्रल डाई को अट्रैक्ट करता है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रोफाइल। जैसे इलेक्ट्रोफाइल,
जैसे केमिस्ट्री में हमने देखा था इलेक्ट्रोफाइल, तो जो इलेक्ट्रॉन लविंग है इलेक्ट्रोफाइल, तो उसी तरह से जो न्यूट्रल डाई को अट्रैक्ट करता है उसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रल डाई का एग्जांपल यहाँ पर दिया है हिमेटोक्साइलिन। तो न्यूट्रोफिल का मतलब ये नहीं कि इसका नेचर न्यूट्रल है, इसका नेचर न्यूट्रल नहीं होता, ये न्यूट्रल डाई को अट्रैक्ट करता है, इसलिए उसका नाम है न्यूट्रोफिल। फंक्शन क्या है? डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है? किसी भी बैक्टीरिया को निगल कर उसको डाइजेस्ट कर लेना। जैसे हम बहुत सारा खाना निगलते, डाइजेस्ट कर पचा लेते और डिस्ट्रॉय कर देते, वैसे ही बैक्टीरिया को निगल लेना, पूरा निगल लेना और उसको फिर पचा लेना, डिस्ट्रॉय कर देना। उस चीज को, उस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। प्रोडक्शन होता है बोन मैरो में। दूसरा है एसिडोफिल, या फिर दूसरा उसका नाम है इयोसिनोफिल। इस तरह से उसका अपीयरेंस होता है। न्यूक्लियस होता है दो लब्स, यहाँ पर देखो एक ही न्यूक्लियस का, यहाँ पर एक लोब है, यहाँ पर दूसरा लोब है। स्टेन विथ एसिडिक डाई, उसका नाम ही एसिडोफिल है, मतलब एसिड लविंग। एसिडिक डाई उसको पसंद है। तो अगर आपने, आपके स्लाइड के ऊपर WBC प्रेजेंट है और आपने एसिडिक डाई यूज नहीं किया तो आपको आसानी से नहीं दिखेंगे। आपने अगर एसिडिक डाई ऐड किया, एक एग्जांपल है यूओसिन, उस डाई का एग्जांपल है यूओसिन, तो एसिडिक डाई आपने यूज किया तभी आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देगा। तो अगर आपको तीनों को देखना है तो आपको न्यूट्रल डाई भी यूज करना होगा, एसिडिक डाई भी यूज करना होगा और बेसिक डाई भी यूज करना होगा। खैर उसका फंक्शन देखते हैं। कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामाइन इन एलर्जिक रिएक्शन। कभी भी हमारे बॉडी में कुछ भी फॉरेन बैक्टीरिया अगर एंटर करता है तो सबसे पहले उसका, उसकी जो मौजूदगी है, उस बैक्टीरिया का प्रेजेंस हमारे हिस्टामाइन को पता चलता है और हिस्टामाइन बॉडी में रिलीज हो जाता है। तो कभी भी अगर बॉडी में बाहर का कुछ ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो हमारे बॉडी में हिस्टामाइन एक नेचुरल केमिकल है जो रिलीज होता है, और फिर वो बताता है WBC को कि अभी कोई बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर चुका है, तो अभी लड़ाई शुरू करनी होगी। तो हिस्टामाइन कैसे बताता है? तो रेडनेस, इचिंग, सूजन आना, या फिर नॉर्मल जो हमें सर्दी वगैरह के सिम्टम दिखते हैं तो वो हिस्टामाइन की वजह से दिखता है, या फिर फीवर वगैरह। तो ये जो एलर्जिक रिस्पॉन्स है हिस्टामाइन के, उस एलर्जिक रिस्पॉन्स के खिलाफ ये एसिडोफिल काम करता है। ये भी बनता है बोन मैरो में। तीसरा टाइप है ग्रेनुलोसाइट का बेसोफिल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, बेसिक डाई उसको पसंद है बेसोफिल। तो बेसिक डाई में एग्जांपल है मिथिलिन ब्लू। तो अगर माइक्रोस्कोप के नीचे आपको इसको देखना है तो आपको बेसिक डाई यूज करना होगा। इसमें भी आपको न्यूक्लियस मिलेगा और उसके लोब्स कुछ ऐसे डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब आप उस लोब्स को अच्छी तरह से पहचान नहीं पाओगे। आपको ऐसा लगेगा एक ही न्यूक्लियस है, लेकिन आपको अगर आपने गौर से देखा तो एक, दो, तीन और चार आपको इसके लोब्स दिखाई देंगे। तो दूर से अगर देखा तो एक ही न्यूक्लियस दिखेगा, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा तो तीन चार लोब्स इसके भी दिखाई देंगे। लिबरेट हिपेरिन, इसका फंक्शन क्या है? लिबरेट हिपेरिन एंड हिस्टामाइन इन एलर्जिक रिएक्शन टू इंटेंसिफाई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो ये भी हिस्टामाइन और हिपेरिन को लिबरेट करने में, ये दोनों भी वही केमिकल है जो बाहर के, जब भी कोई बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तब रिलीज होते हैं। तो ये जो बेसोफिल है उनको रिलीज करने में मदद करता है, और जो भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़ने में, जो भी रिएक्शन हम हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती है उसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहा जाता है। तो उस रिएक्शन में मदद करता है। ये भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। दूसरा टाइप है यहाँ पर WBC का अग्रेनुलोसाइट। अगर इसको अग्रेनुलोसाइट को अगर आपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसके ऊपर आपको ग्रैनुल्स दिखाई नहीं देंगे। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे ऐसा मैं नहीं कह सकता। उसमें प्रेजेंट होते हैं ग्रैनुल्स, लेकिन दिखाई नहीं देते, इसलिए उसको अग्रैनुलोसाइट कहा जाता है। दो टाइप होते हैं इसके, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट कुछ इस तरह से आपको दिखेगा अपीयरेंस उसका।
डब्ल्यूबीसी में सबसे छोटा होता है, लेकिन उसका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत बड़ा, लार्ज, राउंड एक ही न्यूक्लियस होता है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में मदद करता है। एंटीबॉडी क्या है? फॉरेन जो पार्टिकल होते हैं उसके खिलाफ लड़ने वाली जो भी हमारी खुद के सैनिक होते हैं उसको एंटीबॉडीज कहा जाता है। तो उन सैनिक को तैयार करने का काम ये एंटीबॉडीज ये लिम्फोसाइट करते हैं। प्रोडक्शन होता है बोन मैरो में, स्प्लीन में और टॉन्सिल में। दूसरा टाइप है मोनोसाइट। उसका अपीयरेंस इस तरह से आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेगा। डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी, और उसका जो न्यूक्लियस होता है किडनी शेप होता है। इस तरह से देखो, आपको किडनी की तरह इसका न्यूक्लियस दिखेगा। इसका भी फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निगल कर खत्म कर देना। इसका प्रोडक्शन होता है बोन मैरो में। नेक्स्ट इज प्लेटलेट। ये भी सर्कुलर होता है, बाय कॉन्वेक्स, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। साइज 2 to 4 माइक्रोमीटर। 1.5 लाख से लेकर 4 लाख प्लेटलेट होते हैं पर क्यूबिक एम ब्लड में। लाइफ स्पैन होता है 5 to 9 डेज। फंक्शन उसका ब्लड क्लॉटिंग। उसका नाम ही, दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट, और थ्रोम्बोसाइट मतलब थ्रोम्बस फॉर्म करने वाले सेल्स। थ्रोम्बोसाइट नाम है इसलिए उसका प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होगा उसका नाम है थ्रोम्बोपोएसिस। पोएसिस मतलब फॉर्मेशन, थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्बस या थ्रोम्बोसाइट। The production of platelet is known as thrombopoiesis. Platelet are fragments of large cells called megakaryocytes that remain in the bone marrow. तो बोन मैरो में ही ये बनते हैं, वहां पर एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जिस सेल से वो बनते हैं उस सेल का नाम है मेगा कैरियोसाइट्स। ये स्टेम सेल्स होते हैं जो माँ से हमें मिलते हैं, जिनको स्टेम सेल कहा जाता है। तो मेगा कैरियोसाइट से बनते हैं प्लेटलेट्स, और वहां पर ही होता है बोन मैरो में थ्रोम्बोपोएसिस। अगर प्लेटलेट नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर प्लेटलेट की कमी हो जाए बॉडी में तो उस कंडीशन को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। सो दिस वाज अबाउट इन डिटेल ब्लड सेल्स। जो भी हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारे हमने अब तक के इस वीडियो में देखा है। नेक्स्ट पार्ट में हम अदर फीचर्स देखेंगे ब्लड के, लाइक ब्लड क्लॉटिंग, या फिर ब्लड ग्रुप्स क्या होता है, ब्लड के फंक्शन क्या है, और ब्लड के डिसीज कौन कौन से होते हैं, वो अगले कुछ आने वाले पार्ट्स में हम देखेंगे। तो अब तक अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।